दोस्तों कल मैंने दोनों चैनल से मैंने वीडियो डाला था, वो सीमा हैदर के बच्चों को लेकर के। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, अच्छा बात बोला था। लेकिन कुछ एक लोगों ने मुझे ये ज्ञान दिया कि वो पाकिस्तानी हैं, हमें उनके प्रति कोई दया दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, कोई दया दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं कि हमारे सामने किसी के बच्चे तड़प तड़प के उनको कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो मुसलमानी हैं। ये बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गया कि जात पात भी कोई मायने रखता है, देश विदेश भी कोई मायने रखता है। इंसान और इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई किसी का कहीं पर एक्सीडेंट देखे तो उसे बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कौन जात का है, कौन से देश का है, वो करता क्या है, वो छोटा जात है, बड़ा जात है, क्या है। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे ये कमेंट किए थे, अगर आप लोगों का कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसी से हेल्प मत लेना। आप पहले पूछ लेना, आप मुझे हेल्प तो करने आए हो, आप कौन से जात के हो, कौन से देश के हो, क्या करते हो आप। ये सारी चीज़ें, और भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो सकता है, तो वो सवाल करना, मर जाना, लेकिन किसी का हेल्प मत लेना। डॉक्टर के पास जाना, टीचर के पास जाना, अगर वो मुस्लिम है या तुम्हारी कास्ट से अलग कास्ट है तो उससे बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। यही मुझे समझाना चाह रहे थे ना आप लोग, यही समझाना चाह रहे थे ना। मुझे तो दया आती है ऐसे सोच पर, ऐसे लोगों के सोच पर, कि जो देश पूरी दुनिया का विश्व गुरु कहलाता है, उस देश के सोच ऐसे नैरो माइंडेड पीपल यहाँ पे रहते हैं, जो हमें ये कहते हैं। हम आपकी सोच को हम एक तरह से देखें तो आपका सोच किस दिशा में लेके जा रहा है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो हैदर के बच्चे हैं, वो मुसलमानी बच्चे हैं, सीमा हैदर के बच्चे हैं, भूल जाइए। अगर आप उस बच्चे को तकलीफ़ में देख रहे हैं, आपको उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कौन सा जात है, कौन सा देश का है, कौन सा रिलीजन है, क्या है, छोटा जात है, बड़ा जात है, क्या जात है, छूत है, अछूत है, अगर आप भूल जाएंगे तो क्या आपको उस बच्चे पर दया नहीं आएगी? दया नहीं आएगी, बताइए आपको। जो लोग मुझे कमेंट किए थे, मैं उनको ये बात मैं पूछ रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, मुझे पाकिस्तानियों पर दया क्यों आती है? भाई, मुझे सिर्फ पाकिस्तानियों पर नहीं, मुझे हर किसी पर दया आती है, हर किसी पर, चाहे जो भी हो। लेकिन आप ही बताओ, क्या मैं उन लोगों के बारे में बोलूं तो आप मेरी वीडियोस पे आओगे? नहीं आओगे, और ना ही मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि वो चर्चित विषय है। तो मैं इस विषय में ही बात करता हूँ, और आप लोगों की सोच जो भी है उसको मैं सही करना चाहता हूँ। हमारा देश हमेशा से दयालु रहा है, हमेशा से दयालु रहा है। पता है, जब यहाँ के योद्धा जीत भी लेते थे ना, किसी भी देश को जीत लेते थे, तो वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के उनको गलत, बच्चियों को गलत उनके साथ नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे।
हम उनकी संतान हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे देश में है बच्चे हैं उनके लिए हमें दया नहीं आएगी। उन बच्चों को पता है कि वो क्या है, उनको पता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, क्या है उनको मालूम है कुछ? उनको नहीं मालूम है। वो कोरा कागज़ की तरह हैं। आप उनको जिधर मोड़ोगे, जो वहाँ पर आप लिखना चाहोगे वो लिखाएगा, जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएंगे। हाँ, इन बच्चों का किस्मत ख़राब है ये हम कह सकते हैं। ना इसका बाप है इन बच्चों का, ना ही माँ है, दोनों के होते हुए भी नहीं है। हमारे यहाँ टूअर बोलते हैं जिनको, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना, अनाथ बच्चे, ये अनाथ बच्चे हैं। मैं उनको तो अनाथ की तरह ही देखता हूँ दोस्तों। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है जिनका कोई नहीं होता है, उन बच्चों का बहुत गलत यूज होता है, बहुत गलत होता है। जिसने मुझे कमेंट किया है ना, अगर आपके बच्चे हैं और आप भगवान न करे आप इस दुनिया में ना रहो, तो आपके रिश्तेदार यदि आपके बच्चों को पालेंगे ना, तो अपने बच्चों की तरह नहीं पालेंगे, उनको नौकर बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को नौकर बनाएंगे, नौकर बनाएंगे। अपने बच्चों जैसा प्यार नहीं देंगे, अपने बच्चों जैसा उनको कपड़ा नहीं देंगे, चॉकलेट नहीं देंगे, उनको प्यार नहीं देंगे। तो ये भी तो अनाथ ही हैं, माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हैं। इसकी माँ एक ऐसी राक्षस कि जिसने सबकी ज़िंदगी को खराब कर दिया, सबकी ज़िंदगी को खराब किया हुआ है। आप लोग मुझे ऐसे बोले, मुझे बहुत अफसोस लगा कि आप लोग ऐसा हमारे देश के लोग होकर के, भारत देश जो महान कहलाता है अपने विचारों से, अपनी योग्यता से, अपनी एजुकेशन से, संस्कृति से, संस्कारों से, लेकिन आप में तो नो एटिकेट्स, नो ह्यूमैनिटी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जिसने मुझे कमेंट किए हैं, आप खुद को उनके जगह पर रख करके देखिए। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। समझ गए? एक दिन जरूर इस राक्षसी का पाप का घड़ा भरेगा और इस राक्षसी का अंत ज़रूर होगा। ये मेरा विश्वास है और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि इन बच्चों का, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, उनको ज़रूर एक दिन सज़ा मिलेगा। मुझे तो बस अंदाज़ा था कि इस बच्चे के साथ कहीं न कहीं गलत ज़रूर हुआ है, और ये भगोड़ी तो खुद बोली थी कि बच्चे को इतना ज़ोर से मारा कि गाल में निशान हो गया। फिर भी ये बचना नहीं चाहती है यहीं पर अपनी। भैया, हम तो किसी को ना छोटा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं, सिर्फ इंसान को देख करके मुझे दया आती है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, देसी है, विदेशी है, मेरा दुश्मन है, दोस्त है। अगर मेरे सामने कोई तकलीफ़ में रहेगा तो मैं वहाँ पर उसका मदद ज़रूर करूँगा, चाहे उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो, लेकिन वो अगर तकलीफ़ में होगा तो मुझे उस पर ज़रूर एक बार दया आएगा। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर दया आएगा और मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप तो सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हाँ, तो मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ।
मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बदलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप बदल जाओ, मेरी तरह हो जाओ, टिट फॉर टाइट रहो भाई। लेकिन हमसे हुआ नहीं जाता तो मैं क्या करूँ, हमसे नहीं हुआ जाता। चाहे वो हमारे देश के बच्चे होते या विदेशी बच्चे होते, खासकर बच्चियां हैं, बच्चियों के लिए मुझे बहुत दया आती है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, अपने बच्चे जैसे लगते हैं मुझे बच्चे। मेरे दुकान में कोई बच्चा आता है ना तो मैं उसको गोद में ले लेता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ थोड़ी देर। मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ना ही वो हिंदू होते हैं ना ही मुस्लिम होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों में सच्चाई होती है। बच्चों से हम किसी चीज़ का बदला नहीं ले सकते हैं कि वो हमारे दुश्मन देश के बच्चे हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो हमारे बच्चे क्या बिगाड़े हैं, उन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम उनका बिगाड़ने जाएंगे, उनके तकलीफ़ में हम नाचेंगे। वो तो नाचती है, वो राक्षसी प्रवृत्ति की है, उसमें इंसानियत नहीं है, नाचने दीजिए। लेकिन हमारा क्या मन कहता है, हमारे देश साधु संतों का, दया दृष्टि रखने वाले लोगों का है। हमारा देश ऐसे ही महान नहीं है, विचारों से महान है, कर्म से महान है, हर एक चीज़ से महान है। जिनको जो करना है, जो बुरा करना है, करे अपना, करे अपना। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। समझ गए? मैं 100 बातों की एक बात बता रहा हूँ, कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। जो जैसे कर्म करेंगे वैसे उनको फल मिलेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आगे आप लोग समझ लीजिए जो समझना है। आपको मुझे गाली भी देने का मन करता है तो गाली दीजिए, आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।